द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज का बाजार, भारत का बाजार बंद हो चुका है और यूएस का मार्केट 7 बजे खुलने की तैयारी है। दुनिया के जितने भी बाजार हैं वो अमेरिका को फॉलो करते हैं और भारत का बाजार तो खास तौर से फॉलो करता है। रात को यानी अमेरिका में तो दिन ही होता है, तो जो बाजार खुले थे यूएस मार्केट 600 पॉइंट मतलब माइनस में था डाउ जोन्स, और 250-300 पॉइंट नेस्डैक माइनस में था, और इंडियन आईटी शेयर भी बुरी तरह 2.5% टूटे थे। दोनों जो इन्फोसिस एंड विप्रो, ये दोनों शेयर बुरी तरह टूटे हुए थे। और धीरे धीरे इन्होंने रिकवर किया, क्योंकि देखिए बाजार की जो दिग्गज हस्तियां हैं वो पता लगा लेती हैं कि आज जो सीपीआई डाटा आए अमेरिका में, कल जो आए मतलब, वो आने से पहले पता लगा लेते हैं। तो शुरू में तो उन्होंने तोड़ा और ये शो किया कि अगर घटके भी आएंगे, ये बैठा दिया माइंड में, पहले से बैठा रखा था कि अगर घटके भी आए तो भी मंदी की आशंका रहेगी। बाजार, अमेरिकन इकोनॉमी इज गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन बिकॉज द सीपीआई डाटा यानी इन्फ्लेशन ग्रोथ इज कमिंग डाउन। इट मीन्स द डिमांड फैक्टर इज वेरी लो। इसलिए तोड़ दो बाजार को। और वो बेचते हैं थोड़ा, दुनिया बेचती है ज़्यादा, मतलब फंसा गए, मौका ही नहीं दिया कवर करने का, और बाद में लोगों को कवर करना पड़ा। जब तेज़ होता देखा तो और इतनी भारी तेज़ी आई कि मैं आपको बता रहा हूँ। और वो क्यों थी आई? 2.5% अमेरिका यूएस इन्फ्लेशन जो है 2.5% रह गया। मतलब फूड इन्फ्लेशन में तो गिरावट कम आई है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो टोटल 2.5% है। मतलब पिछले 4 साल का द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। और इससे ये मान के चलिए कि ब्याज की रेट कम से कम 50 नए पैसे कम से कम है। ये तो 75 पैसे और 1% भी घट सकती है, 1% ही घटेगी, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी को यदि गिरने से संभालना है तो ब्याज त्वरित गति से घटाना होगा, ज़्यादा घटाना होगा, और अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर इसको 2.5% पे लाना होगा। अदरवाइज एक बार अमेरिकन इकोनॉमी रिपट कर कीचड़ में फंस गई, यानी मंदी में फंस गई, फिर उसको उठाने के लिए फिर बड़े बड़े ट्रैक्टर और ये जो जेसीबी मशीनें और बड़ी बड़ी क्रेनें लगानी पड़ेंगी, तो भी दिक्कत आएगी। तो ये वहाँ की सरकार, वहाँ के वित्तीय सलाहकार, वहाँ के आरबीआई मतलब जो फेडरल रिजर्व है उसके गवर्नर, और जो एमपीसी के जो अदर मॉनेटरी पॉलिसी के जो अदर मेंबर्स हैं, दे ऑल नो दिस फैक्ट। और आप देखिए क्या हालत हुई है अमेरिकन मार्केट की रात को। डाउ जोन्स लोअर लेवल से 397 पॉइंट कवर हुआ। नेस्डैक 707 पॉइंट कवर हुआ। शायद ये नेस्डैक टूटा हुआ था 600 पॉइंट। 760 पॉइंट बॉटम लेवल से कवर हुआ है, यानी 3.81% की कवरिंग नेस्डैक में कुछ घंटों में आई है। S&P 500 58.61% प्लस होके बंद हुआ है, यानी 1.07% प्लस हुआ है। 3% की रिकवरी कुछ घंटों में आई है। आप देखिए, ऐसी सूरत में भारत के जो खिलाड़ी थे वो समझ गए थे और उन्होंने शुरू में तेज खोला, लेकिन उतना तेज नहीं खोला और ये आभास नहीं होने दिया लोग ओवरसोल्ड पोजीशन थी।
सेल कर रखा था, लोगों ने धीरे 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 खरीदारी करी और कवरिंग करने वालों को भी मजबूर कर दिया, कर लो वरना मारे जाओगे। तो दोनों फैक्टर, एक तरफ परचेज बाइंग आई, दूसरी तरफ जो सेलर थे, जो माइनस पोजीशन पे खड़े थे, उन्होंने कवरिंग की तो तेजी आती चली गई। और इतनी भारी तेजी आई है कि ऐसे अवसर साल में एक आध बार आते हैं। अब मैं बताता हूँ भारतीय बाजारों का हाल। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि क्या ये तेजी टिकाऊ है या नहीं, और आगे क्या लगता है और कौन से शेयर तेज होंगे, इस विषय पर मेरी चर्चा है। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं खाली बाजार की फिगर, ये तो आप अखबार में देख लीजिए, moneycontrol.com पे देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए, एवरीवेयर, मोबाइल पे कहीं, कंप्यूटर पे कहीं देख लीजिए, एवरीवेयर यू कैन फाइंड दिस फिगर्स। आई विल एनालाइज देम। आई एम टेलिंग ऑल दिस पॉइंट्स टू एनालाइज ए सर्टन पॉइंट एंड आई एम मेकिंग ए बैकग्राउंड, दैट्स ऑल। तो ऐसा है, सेंसेक्स 82,961 पे बंद हुआ है, 25,961 पे बंद हुआ है, और ये 1439 पॉइंट ऊपर जाकर के 1.77% ऊपर बंद हुआ है, विच इज़ ए वेरी रेयर एग्जाम्पल इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 52 वीक्स। निफ्टी 25,385 पर बंद हुआ है, 470 बढ़ के बंद हुआ है, 1.89% हायर है। निफ्टी बैंक बहुत दिनों बाद 762 पॉइंट बढ़ा है, 1.49% बढ़ के बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप 59,640 पे बंद हुआ है, 702 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है, 1.19% बढ़ के बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स 19,354 पे बंद हुआ है, 192 पॉइंट बंद हो गया है, 1.01% बंद हुआ है ऊपर। निफ्टी 50, निफ्टी एक्स्ट्रा 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 की पोजीशन ये है दोस्तों। निफ्टी नेक्स्ट 50 75,446 पे बंद हुआ है, 1,091 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है, जो हाईएस्ट बढ़त इसमें आई है 1.47% की। तो ऐसी सूरत में, और निफ्टी आईटी की पोजीशन बताता हूँ। निफ्टी आईटी की पोजीशन यह है दोस्तों कि 43,152 पे बंद हुआ है, लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे रहा है, जो 2-4 दिन पहले था लाइफ टाइम हाई, ये भी बढ़त बाद में आई, 678 पॉइंट बढ़ा है, 1.60% बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। विप्रो 530 पे बंद हुआ है, 15 रुपये 70 पैसे की तेजी आई। टाटा मोटर नहीं, टेक महिंद्रा 32 रुपये की तेजी आई, 1643 रुपये। LTI माइंट्री 93 रुपीज़ तेज होकर 6392 रुपये तेज हुआ है, और इन्फोसिस 40 रुपये तेज होकर 1950 पे बंद हुआ है। HCL टेक्नो 28 रुपये तेज होकर 1807 रुपये बंद हुआ है। LTTS L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 37 रुपये 40 पैसे तेज होकर 5712 रुपये पर बंद हुआ है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 4517 रुपये पर बंद हुआ है, 38 रुपये का तेजी का। तो दिस इज द समराइज स्टोरी ऑफ द इंडियन मार्केट टुडे। द रिमार्केबल अचीवमेंट इन द इंडियन मार्केट, इट हैज़ फॉलोड US मार्केट। अब आप देखिए, आज जो है इंडियन मार्केट के भी CPI डाटा आएंगे शाम को 5-6 बजे, और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि बाजार का आकलन 3.2 से 4% के बीच आने का है, लेकिन मैं कहता हूँ 3.25 से ज़्यादा नहीं आ सकते, बिकॉज देयर इज ए बिग डिप्रेशन ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस, और रेनफॉल के कारण गोदाम खाली हो रहे हैं, फूड स्टफ के भी, और थोड़ा सा वेजिटेबल्स के रेट ज़रूर तेज़ हैं, बाकी कोई तेज़ी नहीं। इसलिए ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि 3.25 से ज़्यादा CPI डाटा इन्फ्लेशन का डाटा है। इसलिए बाज़ार में तेज़ी रहेगी, और अब तेज़ी का विचार करें तो ख़ास तौर से किन सेक्टर्स में तेज़ी रहेगी। अमेरिकन फैक्टर के कारण US में 0.75 या 0.50 की ब्याज रेट घटने के पूरे चांसेज है, 1% भी घट सकती है। आई एम वेरी होपफुल। अब वो एक बात अलग है, जिस आदमी के हाथ में पावर है वो नहीं करे ठीक है, लेकिन घटनी चाहिए, सब्सटेंशियल घटेगी जब भी, वरना तो
अमेरिका विल कम इनटू डिप्रेशन। तो देखिए, अमेरिकन फैक्टर के कारण आईटी शेयर तेज हो, एक्टिविटी चालू हो गई है, इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आईटी कंपनियों ने रिक्रूटमेंट कर दिया है। एसेंचर ने 28,000 के रिक्रूटमेंट की डिमांड की है, मतलब 28,000 पीपल्स विल बी रिक्रूटेड बाय एसेंचर, और धीरे धीरे कर रहे हैं। फिर आईटी में सारे शेयर बढ़े। आप देखिए, सक्सॉफ्ट का एक शेयर था जो बहुत दिनों से पड़ा था, उसका रेट 346 रुपये हो गया आज। छोटी सी कंपनी, बिकॉज ए बिग जंप इज लाइक। अच्छा, बहुत से एनालिस्ट आते कि साहब ऐसा है कि कोरोना काल में डिमांड आ गई थी कोरोना के कारण, क्योंकि आईटी की एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन कोरोना काल से पहले 9-10% ग्रोथ थी आईटी के अंदर, वो आ जाएगी, ऐसा नहीं उनका आकलन। और मिड कैप खरीदिए वो कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लार्ज कैप खरीदिए। मिड कैप भी चलेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बंद हो जाएंगे, मिड कैप भी चलेंगे, बट क्योंकि लार्ज कैप का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये दबे हुए थे। मिड कैप तो फिर भी उठे, परसिस्टेंट है, कोफोर्ज है, इनका तो आज भी पी रेशो 60-60, 70-70% का है भाई। हाँ, टाटा एलेक्सी का पी रेशो आज भी 85 का है भाई। तो जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नो, इनका पी रेशो 25 से लेकर के और 40 के बीच में, और इनको ऑर्डर्स जो मिले हैं बम्पर ऑर्डर्स हैं इनके पास, तो इनमें एप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा हैं। वो एनालिस्ट महोदय ये कहते हुए भूल जाते हैं कि परचेज द शेयर विच इज़ ऑफ बेटर क्वालिटी एंड अंडर डिप्रेशन, उसको खरीदिए। तो वो पोजीशन यहाँ है, ये सॉलिड जो चट्टान है वो यहाँ है, तो इनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नो, टेक महिंद्रा एंड एलटीआई माइंड्री, दीज आर ज़बरदस्त ज्वेल हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल मात्र आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, मार्केट कंडीशंस का दे रहा हूँ, इन शेयर की नेचर का दे रहा हूँ। इनमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, ब्याज का बोझ बहुत कम होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है इस पर, कोई लाइसेंस, कोटा, परमिट की इनको कोई आवश्यकता नहीं है, ना अमेरिका में है ना इंडिया में है। तो अब अच्छा, दूसरा सेक्टर कौन होगा? वहाँ का जो रिटेल चेन सेक्टर था वो भी दबा हुआ था, यानी जो कंज्यूमर आइटम थे, खासतौर से गारमेंट का, जो इंडिया बांग्लादेश भेजता था, इंडिया भेजता था, वहाँ बांग्लादेश की हालत ख़राब हो गई। बांग्लादेश के ज़्यादातर ऑर्डर उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि अभी वहाँ क्वालिटी एश्योरेंस नहीं हो सकता। कचरा भेज दें माल का, बताओ क्या करें? क्राइस्ट आ रहा है, उस पर बैठे रह जाएं दुकानदार, वहाँ पर अच्छे शोरूम में माल ही नहीं मिलेगा। तो नाउ दे आर डाइवर्टिंग देयर ऑर्डर्स टू इंडियन कंपनीज, और उसमें KPIT नहीं, वो KPR मिल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, पर्ल ग्लोबल, वर्धमान, ये सब नामी, जो नाहर स्पिनिंग, ये सारी जो कंपनियां हैं ये अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे एंड दे विल अर्न ए लॉट। दूसरी बात, बेडशीट्स है, टॉवल्स है, टेरी टॉवल, ये इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा इनका। और उसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है ट्राइडेंट है, और दूसरी एक वो गोयनका साहब की कंपनी है गुजरात में, वो कंपनी, ये दो कंपनियां खास तौर, और एक इंडोरामा है, ये 2-3 कंपनियां हैं, दे विल गेट द हाईएस्ट रिवार्ड इन दिस इंडस्ट्री। तो ऐसी सूरत में इन शेयरों में बहुत दम है। इनमें एक ऐसे वक्त पे मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत लंबे समय से कहता आ रहा हूँ, केपीआर मिल पे मैं पहले भी, केपीआर मिल ग्लोबल, पर्ल ग्लोबल है, गोकुलदास कोटे वाला है, इन पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। एट दैट वॉज द राइट टाइम, स्टिल द टाइम इज राइट, क्वाइट एब्सोल्यूट टाइम राइट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दीज शेयर्स। इन शेयर्स में कोई, इन गारमेंट के शेयरों में कोई बढ़त नहीं आई, और केपीआर मिल तो एक फुल्ली इंटीग्रेटेड मिल है जिसके मार्जिन गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है, मतलब इंटीग्रेशन है, मतलब ये राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ यार्न टू स्टिचिंग सारा काम करते हैं खुद ही। बहुत बड़ी मिल है,
इनका खुद का मतलब पावर प्लांट है 100 किलोवाट 100 मेगावाट का और फुल्ली इंटीग्रेटेड। तो ऐसी सूरत में ये पोजीशन है और अभी इतना इसमें बाजार चलेगा, ये तेज़ी सस्टेन करेगी। क्यों? ब्याज की रेट घटेंगी, इन्फ्लेशन का खतरा ख़त्म हो गया और अच्छे मानसून के कारण द डिक्लाइनिंग क्रूड की प्राइसेस गिर रही हैं। क्रूड के इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल तो क्रूड है ही। अगर आज मान लो उसमें घट भी रही है एप्लीकेबिलिटी, तो इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलेगा। केमिकल के शेयरों में तेजी इसीलिए आ रही है कि रॉ मटेरियल के दाम घट रहे हैं। वो एक अलग बात है कि कल को फिनिश गुड्स के भी दाम गिर सकते हैं, बिकॉज ये करेगा डिमांड सिनेरियो पर। केमिकल सेक्टर के शेयरों में भी, के प्रोडक्ट्स में भी अगर डिमांड आती है तो उनकी प्राइसेस मेंटेन रह जाएंगी। लेकिन अभी इस स्टेज पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क टिल डेट वेदर केमिकल शेयर्स विल रन और नॉट। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि सावधानी की हर जगह आवश्यकता है। ये नहीं आप अंधे कुएं में चाहे जैसे कूद पड़े, वो नहीं। पूरे एनालिसिस के बाद, पूरी देखभाल के बाद जो भी इन्वेस्ट करें वो करें और थोड़ी सलाह सूत अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर लें। यही मेरी आपको राय है। जो कुछ मैंने कहा है उसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा जो कुछ था ट्रेनिंग, रिसर्च और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।